नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम हिंदी में सामान्य हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट वाक्यांश हम कराएंगे जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम और इसके अलावा जो आपके अन्य एग्ज़ाम होने उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहा जाता है? आज के हमारे पहले वाक्यांश के शब्द हैं, जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों दावाग्नि कहा जाता है। जंगल में फैलने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। दूसरा है हमारा, समुद्र में लगने वाली आग क्या होती है? तो समुद्र में लगने वाली आग होती है बड़वानल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। और तीसरा है हमारा, जो सपना दिन में देखा जाए उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। जो दिन में सपना देखा जाता है उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। आगे के हमारे वाक्यांश हैं, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। 5 नंबर का है, जो कठिनाई से समझ में आता हो, जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे दुर्बोध कहते हैं। अगला है दोस्तों, अर्धरात्रि का समय निशित कहा जाता है। अर्धरात्रि का समय निशित कहा जाता है। अगला दोस्तों 7 नंबर का हमारा है, रंगमंच। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? उसे नेपथ्य कहते हैं। 8 नंबर का है, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहते हैं उसे। नाटक का पर्दा गिराने वाले को नाटक का पर्दा गिराना होता है पटाक्षेप। रंगमंच का पर्दा यानी कि इसे कहते हैं यवनिका। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है। अगला दोस्तों है, जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। केवल दूध पर जीवित रहने वाले को पयोहारी कहते हैं। जो केवल दूध पर जीवित रहते हैं उन्हें पयोहारी कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, शरणागत की रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतलाप कहलाता है। प्रणतलाप। अगला दोस्तों 9 नंबर का हमारा है, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। ये दोस्तों पिष्टपेक्षण कहलाता है। पिष्टपेक्षण। पिष्टपेषण। अगला दोस्तों हमारा है, जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो उसे पुष्ट व्यय कहते हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय कहते हैं। रात का भोजन व्यालू कहलाता है या रात्रि भोजन भी इसे कहते हैं। अगला दोस्तों है, जिसकी आंखें मगर जैसी हों उसे दोस्तों मगराज कहते हैं। मगराज। अगला दोस्तों 19 नंबर का है, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। अगला दोस्तों 20 नंबर का हमारा है, जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो उसे मीनाच कहते हैं। यानी अगर स्त्री की हो तो मीनाक्षी और पुरुष की हो मछली जैसी तो मीनाक्ष कहते हैं। 21 नंबर का है, हरिण के नेत्रों सी आँखों वाली को मृग नैनी कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा 22 नंबर का दोस्तों अब अगला हमारा है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। मुमुक्षा। 23 नंबर का है, मरने की इच्छा को मुर्मुषा कहते हैं। युद्ध की इच्छा को युयुत्सा कहते हैं। युयुत्सा। सृजन करने की इच्छा को शिश्रुच्छा कहते हैं। खुले हाथ से दान देने वाले को मुक्त हस्त कहते हैं। पिता की हत्या करने वाला को माता की हत्या करने वाले को मात्र हत्या कहते हैं। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। अगला दोस्तों है, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। अगला दोस्तों है, व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण का ज्ञाता
वैयाकरण कहलाता है। शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे शाश्वत कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सब कुछ पाने वाले को सर्वलब्ध कहते हैं। जो गुप्त रूप से विनाश हो उसे छद्मवासी कहते हैं। दिन और रात के बीच का समय गोधूली वेला कहते हैं। गोधूली वेला कहते हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध है उसको सिद्धार्थ कहते हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो उसे सिद्धार्थ कहते हैं। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान पर सीमित है उसे कुपमंडुक कहते हैं। अगला दोस्तों है भोजन करने के बाद का बचा हुआ अन्न जो जूठन होती है उसे उच्छिष्ट कहते हैं। उसे उच्छिष्ट कहते हैं। और जिसे सूंघा ना जसे उसे अघ्रेय कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। उसे अगोचर कहते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते हैं। अभिप्सा। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना इसे कहते हैं अपरिग्रह। अगला दोस्तों है हाथी हाँकने का छोटा भाला जो होता है उसे अंकुश कहते हैं। और जिसका कथन ना हो सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। और जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे अगम्य कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ये दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आ चुका है। जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। और जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जिसके समान कोई ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। और हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी दोस्तों अभी पहले आ चुका है। पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? ये दोस्तों अंतरिक्ष कहलाता है। और विनय पूर्वक किया गया हठ आग्रह कहलाता है। दोपहर का समय अपराह्न होता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे अपवाद कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियोग लगाया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। और हाथ से चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। ये दोस्तों दोनों ध्यान रखने वाले हैं। जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ से चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। जिसकी गिनती ना हो वह अगणित होता है यानी अगड़ होता है। और जो पढ़ा लिखा ना हो वो अपठित होता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र अधो वस्त्र कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्रों को अधो वस्त्र कहते हैं। जिसके बारे में कोई निश्चित न हो उसे अनिश्चित कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन संभव हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति कहलाती है। ये दोस्तों अभी पहले आ चुका है, दोबारा रिपीट दोस्तों ये हो गया है। और यही दोस्तों आज का हमारा अंतिम वाक्य शब्द था। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।